गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 9 नंबर तक असाइनमेंट में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किए थे। चलो तो आज हम लोग 10 नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। कभी 10 नंबर है, सुनीता इज एट प्रेजेंट 2 years less than 6 times the age of her daughter अनीता। यानी कि स्टूडेंट अनीता डॉटर है और सुनीता मदर है। यानी कि सुनीता की प्रेजेंट एज उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज के 6 टाइम से 2 लेस देन है। बराबर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, आगे पढ़ो। The product of their ages 5 years later will be 330। कभी अभी तो प्रेजेंट एज है, बट 5 साल के बाद, लेटर यानी कि प्लस 5 साल के बाद दोनों की एज का जो प्लस होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है भाई, 330। तो व्हाट वाज द एज ऑफ सुनीता व्हेन हर डॉटर अनीता वॉज बोर्न। हमें क्या फाइंड करना है भाई, तो भाई सुनीता की एज उसकी डॉटर अनीता जब बोर्न हुई होगी तब कितनी होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट कोई भी सम करे प्रेजेंट में रहना है। और मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी सिखाया कि भाई दोनों में स्मॉलर हो उसकी एज पहले लेनी है। तो भाई एक सुनीता मदर, अनीता डॉटर, तो सबसे पहले हम लोग किसकी एज लेंगे भाई, डॉटर अनीता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनीता। अनीता की एज लेंगे स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स ईयर। अब फिर से फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट पढ़ो। ये डॉटर की प्रेजेंट एज है, तो अब सुनीता की एज लेनी है। तो फिर से स्टेटमेंट पढ़ो कि भाई सुनीता एज एट प्रेजेंट 2 years लेस देन 6 टाइम द एज ऑफ हर डॉटर अनीता। यानी कि अनीता की एज प्रेजेंट एज के 6 टाइम से 2 years लेस है स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे कि भाई द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसका 6 टाइम यानी कि 6x और उसे 2 years लेस यानी कि -2 years। ये किसकी एज होगी स्टूडेंट, सुनीता की एज होगी। बराबर है। तो भाई देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता क्या है भाई, अनीता की प्रेजेंट एज के 6 टाइम से 2 लेस है यानी कि 6x -2 होगा। अब आगे बढ़ो, आगे क्या है भाई स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 5 years लेटर। यानी कि 5 साल बाद दोनों की एज की जो प्रोडक्ट है वो कितनी होती है, 330। तो स्टूडेंट थर्ड चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था 5 साल बाद यानी कि लेटर हो, हेंस हो, आफ्टर हो, तो क्या करना है भाई प्लस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की 5 साल बाद की एज फाइंड करनी पड़ेगी और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करके कितना लेना पड़ेगा, 330। तो क्या लिखेंगे, 5 years लेटर। आप भी साथ में लिखोगे 5 years लेटर एज ऑफ अनीता इज इक्वल टू x प्लस 5 years। और अब दूसरी किसकी लेनी पड़ेगी, सुनीता। तो 5 years लेटर एज ऑफ सुनीता इज इक्वल टू क्या लेंगे स्टूडेंट, 6x -2
प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5 में से 2 गया 3, यानी क्या आएगा भाई 6x प्लस 3। अब स्टूडेंट ये दोनों जो एज आई कभी x प्लस 5 और 6x प्लस 3, ये 5 साल बाद की दोनों एज की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन कितना होता है भाई 330, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, देखो स्टूडेंट अगर ये सब कुछ लिखने का आपको आ गया तो इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट ये सब कुछ कब लिख पाओगे, मैंने पहले से बोला है चैप्टर में से कोई भी सम टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं आएगा। अगर यही वाले सम आप 3-3, 4-4 बार कर देते हो, हर एक वीडियो लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ 3-3, 4-4 बार कर रहे हो, आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 330 ईयर, 330 साल होती है प्रोडक्ट, यानी कि दोनों इसकी प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि एक ब्रैकेट में इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 5 इंटू 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 330। अब क्या करें स्टूडेंट, ये ब्रैकेट ओपन कर दे, पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस क्या आएगा भाई 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 6 30x प्लस 5 3 15, 330 को इधर लेकर आओ माइनस 330 इज इक्वल टू 0, बना इक्वेशन। चलो अभी भी इधर सिंप्लीफाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 330 में से 15 को माइनस करो तो 315 इज इक्वल टू 0। अब जरा नजर करो तो सब में से कुछ कॉमन निकलता है स्टूडेंट, देखो 3 2 जा 6, 3 11 जा 33 और 3 1 5, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, एंड इसको भी हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बराबर है। तो 3 को कॉमन निकाल दो, चलो 3 को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा भाई 105 इज इक्वल टू 0। चलो 3 को कल 2 गायब किया था, आज 3 गायब करो तो इक्वेशन क्या बना भाई हमारा 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 105 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। यहां से आप जनरल फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो और स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बराबर है स्टूडेंट। चलो अब क्या करना पड़ेगा, जरा साइन देखेंगे, प्लस माइनस, बराबर है। प्लस और माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन करके लाना है। सबसे पहले देखो ये 2 और 105 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 105 मल्टीप्लाई 2 करो, ये खास लेना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर आप भूल गए आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। चलो 105 मल्टीप्लाई 2 करो तो कितना होगा भाई 210, और 210 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से 11 आए, 21 10 जा 210 होगा कि नहीं होगा, 21 10 जा आ जाएगा स्प्लिटिंग। तो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 10x माइनस 105 इज इक्वल टू 0। चलो ये दो में से कॉमन क्या निकालोगे, तो भाई x निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 21। चलो सेम 10 और 105 में से कॉमन क्या निकालो, देखो इधर 2x लाना तो 10 को किससे डिवाइड करें तो 2 आएगा 5 से, यानी कि कॉमन क्या निकलेगा माइनस है तो माइनस 5, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। चलो दो फैक्टर आए 2x प्लस 21 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट
-21/2। समझ में आता है ना, +21 का -21 और अपॉन में 2, और इधर क्या आएगा भाई x = 5। इधर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। बराबर है स्टूडेंट। अभी हमारा आंसर पूरा हुआ नहीं है। x यानी कि ये किसकी एज आई, अनीता की प्रेजेंट एज आई। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, लास्ट लाइन पढ़ो, क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज द एज ऑफ सुनीता व्हेन हर डॉटर अनीता वाज बोर्न। यानी कि जब अनीता बोर्न हुई तब सुनीता की एज कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अनीता इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू कितना है भाई 5 ईयर। दूसरा क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता। सुनीता की प्रेजेंट एज कितनी है स्टूडेंट, 6x - 2। तो 6 × 5 - 2, 6 5 30, 30 में से 2 गया, कितना आया भाई 28 ईयर आया। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, ये तो क्या आई भाई, दोनों की प्रेजेंट एज आई। हमें क्या फाइंड करना है, जब अनीता बोर्न हुई तब सुनीता की एज कितनी होगी। तो स्टूडेंट अनीता जब, अभी आप समझो अनीता अभी कितने साल की है, 5 साल की। लाइक आपका एग्जांपल ले लो, चलो का भाई चारुल अभी कितने साल की है भाई, 14 ईयर की है। बराबर है, चारुल अभी कितने ईयर की है, 14 ईयर की। तो जब वो बोर्न हुई होगी तब उसकी मदर की एज कितनी होगी। लाइक समझो अभी उसकी मदर की एज 35 ईयर। तो भाई चारुल की मदर की एज अभी 35 ईयर है, चारुल की प्रेजेंट एज 14 ईयर है। तो जब चारुल बोर्न हुई तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, तो 14 साल पहले की उसकी मदर की एज में से 14 को क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि जब चारुल बोर्न, अभी प्रेजेंट एज चारुल की 14 है, जब बोर्न हुई तब कितनी होगी, 0 ईयर होगी। यानी कि मदर की एज में से क्या करना पड़ेगा भाई, 14 माइनस करना पड़ेगा। सेम अभी सुनीता की प्रेजेंट एज 20 ईयर है और अनीता की प्रेजेंट एज 5 ईयर है। तो जब अनीता बोर्न हुए तब सुनीता की एज कितनी होगी, 28 - 5 यानी कि 23 ईयर। तो क्या लिखेंगे, एज ऑफ सुनीता, एज ऑफ सुनीता व्हेन हर डॉटर born is equal to 28 - 5 is equal to 23 ईयर। हो गया, ये खास ध्यान रखना है, क्या फाइंड करना है वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। समझ गए। अब सारे ऐसे लेंदी सम आएंगे, अब छोटे छोटे सम नहीं आएंगे स्टूडेंट, और सारे सम 3 या तो 4 मार्क में आपको पेपर में मिल सकते हैं। चलो हो गया वाला, न हुआ हो तो पूरा करो, चलो जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़े।
चलो 11 नंबर का सम देखो, द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ, अरे यार 5वें चैप्टर का सम इधर आ गया, ऐसा सोचते होंगे, भले 5th चैप्टर का है बट 4th चैप्टर का सम है। देखो द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, कौन सा है भाई फॉर्मूला हमारा, s इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट, कौन सा, s इज इक्वल टू n प्लस 1/2। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 325, स्टूडेंट s इज इक्वल टू कितना है भाई, 325। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, सम के अंदर फाइंड n को फाइंड करना है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ऐसे सम आ गए थे, फिर से इधर आए, चिंता करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन आपका बन जाएगा इसके ऊपर से। चलो s की जगह के ऊपर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 325 इज इक्वल टू, चलो ये ब्रैकेट ओपन कर दे यहाँ पर, तो क्या होगा भाई, n² प्लस n/2, चलो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो 650 इज इक्वल टू n² प्लस n, चलो ये 650 को उठाकर सामने ले जाए, प्लस है तो क्या हो जाएगा भाई माइनस, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, n² प्लस n माइनस 650 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन बन गया स्टूडेंट। अब यहां से स्प्लिटिंग करेंगे, देखो कौन सा है, प्लस माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन करके लाना है। 650 का ऐसा स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 1 आए, नहीं आता तो चिंता मत करो भाई, 650 ऐसे इसका क्या करो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। चलो पहले क्या आएगा भाई, 5 से कर देते हैं 130, चलो अभी भी 5 से होगा, 5 3 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, चलो अभी 2 से करें, 2 से 13, 13 से 1, चलो फैक्टर आ गए आपके। अब इसको ऐसे अरेंज करो कि भाई माइनस करने से 1 आ जाए। देखो पहले ये दोनों की जोड़ी लेते हैं, 5 5 जा 25, 13 2 जा 26, 26 में से 25 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा। ये आपका स्प्लिटिंग है, यानी कि जोड़ियां अरेंज करके आपको माइनस करते रहना है, बराबर है, तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। चलो इसका स्प्लिटिंग क्या आएगा भाई, n² प्लस 26n माइनस 25n माइनस 650 इज इक्वल टू 0। यहां से डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं स्टूडेंट। एक फैक्टर क्या आएगा भाई, n प्लस 26, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहां पर क्या बना भाई, n इज इक्वल टू माइनस 26 और n इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, 25। इधर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, और इधर ये क्या बन गया भाई आपका n, तो लास्ट में क्या लिखोगे, सो n इज इक्वल टू 25। कर सकते ऐसे सब कि नहीं कर सकते, छोटा सा सम आ गया बिटवीन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द साइड ऑफ right angle triangle are x, x plus 3, x plus 6, then find the perimeter of the triangle। स्टूडेंट देखो यहाँ पर ज्योमेट्री आ गई, तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में भी सम है,
जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल आए या तो जहां पर रेक्टेंगल आए। स्टूडेंट मैं जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनो, जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल आए या तो जहां पर रेक्टेंगल आए। रेक्टेंगल के भी बहुत सारे सम है। ये दोनों सिचुएशन के अंदर आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बराबर है। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम के अंदर और रेक्टेंगल वाले सम के अंदर, ये चैप्टर में होंगे बहुत सारे सम है, वो दोनों सम के अंदर आपको किसका यूज करना पड़ेगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम का। क्लियर? उसके फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये सम के लिए पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, कंपल्सरी बनाना है, उसके बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो बनाओ एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी। चलो यहां पर बनाया हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। उसकी तीन साइड का मेजरमेंट है x, यानी कि बी के ऊपर x लिखेंगे, बीसी के ऊपर x प्लस 3 लिखेंगे और AC के ऊपर x प्लस 6 लिखेंगे, बराबर है। तो यहां पर बाजू में क्या लिखेंगे? लेफ्ट AB इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल टू क्या होगा भाई? x प्लस 3 और AC इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? x प्लस 6। हमें सम के अंदर क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर फाइंड करने का भी सम पेपर में आ सकता है, एरिया फाइंड करने का भी सम पेपर में आ सकता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसकी तीनों साइड का प्लस, मीन्स AB प्लस BC प्लस AC, फिर इसका एडिशन करके मत रख देना, बराबर है, वो आंसर नहीं है आपका। और एरिया का मतलब क्या होगा? एरिया पूछा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BC। यानी कि हमें क्या करना है? पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट? इक्वेशन बनाएंगे। वो इक्वेशन के ऊपर से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो x की वैल्यू AB BC AC में रख कर तीनों साइड फाइंड करेंगे और लास्ट में पेरीमीटर फाइंड करेंगे। क्लियर? तो चलो सबसे पहले फॉर्मेलिटी पूरी करो पाइथागोरस की। तो क्या लिखेंगे? लिखो आप लोग, इन अ ट्राइंगल ABC, लिखो इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 according to Pythagoras theorem। according to Pythagoras theorem फॉर्मूला क्या लिखेंगे स्टूडेंट? AB। जब देखो एक चीज समझ लो, जब हाइपोटेन्यूस रेडीमेड हो फॉर्मूला उल्टा लिखेंगे। मीन्स क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, वो बराबर है। चलो इसमें वैल्यू रखिए, तो x ब्रैकेट बार स्क्वायर, चलो BC यानी कि x प्लस 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर, AC यानी कि x प्लस 6 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन कर दिए तो क्या बनेगा भाई? x स्क्वायर प्लस, चलो यहाँ पर क्या बनेगा भाई? अब आपको एक्सपांडेशन आ जाना चाहिए, ये तो 7 स्टैंडर्ड से चलता है, हर बार सब में मुझे समझाना पड़ता है। तो भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स क्या होगा भाई? x स्क्वायर। फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 6x प्लस 9 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा भाई? x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 हो गया। अब क्या करोगे? मैंने पहले से आपको सिखाया है, इक्वेशन के सामने 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये तीनों को उठाकर इधर लेकर आओ तो माइनस x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया। चलो
2x² में से x² गया, क्या बचेगा स्टूडेंट? x²। 6x में से 12x गया, क्या बचा भाई? -6x। और 9 में से 36 गया, क्या बचा भाई? -27 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। बोलो बना पाओगे? अब यहां से आगे बढ़ना है। चलो दोनों माइनस माइनस है तो 27 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से 6 आए। 9 3 27, 9 में से 3 गया, 6 आ गया स्टूडेंट। तो स्प्लिटिंग क्या बनेगा? x² माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 9 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू -3। माइनस है तुरंत उसके नीचे क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। क्लियर? चलो अब x इज इक्वल टू कितना बन गया स्टूडेंट? हमारा 9 बन गया। अभी हमारा काम बाकी है, ये तीनों साइड फाइंड करेंगे। तो भाई AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू x प्लस 3, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 और AC इज इक्वल टू x प्लस 6, 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। तीनों साइड मिल गए स्टूडेंट। अभी भी हमारा काम बाकी है, हमें तो क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड का प्लस कर लो। क्या है भाई? 9 प्लस 12 प्लस 15, चलो इसका एडिशन कर लो, 36 आएगा। और सपोज एरिया बोला, एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। अगर एरिया मांगा हो तो क्या लिखेंगे? एरिया फाइंड कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई क्या आएगा भाई? प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल है कि AB मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12, 2 6 12, कितना है स्टूडेंट? 54 हो गया। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल वाला सम हम लोग कर सकते हैं। पूरा कर लो। फटाफट पूरा कर लो। और ये जो सम कर रहे हो ना अभी, अब प्रैक्टिस स्टार्ट करना भाई। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट सम 30 नंबर में जाते। द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल इज 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल में
राइट एंगल बनाने वाली दो साइड का डिफरेंस कितना है भाई 3 सेंटीमीटर। लाइक देखो यहाँ पर राइट एंगल बनाने वाली दो साइड AB और BC, यानी कि AB माइनस BC कितना है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर, या तो BC माइनस AB कितना है भाई 3 सेंटीमीटर। यानी कि राइट एंगल बनाने वाली दो साइड का डिफरेंस कितना होता है 3 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, ये पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होता है भाई 36 सेंटीमीटर, तो हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। बराबर है स्टूडेंट। तो पहले फिगर बनाएंगे, एक काम करते हैं, हमारे पास क्या है तो एरिया फाइंड करना है, तो AB और BC की जरूरत पड़ेगी और एक पेरीमीटर है। बराबर है। तो सबसे पहले ये दो साइड का डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। एक काम करते AB के ऊपर हम लोग x ले लेते, ले लो आप भी फिगर बनाओ, AB के ऊपर x ले लो। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे लेट AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x सेंटीमीटर। चलो दूसरा क्या है भाई राइट एंगल बनाने वाली दो साइड का डिफरेंस कितना है भाई 3 सेंटीमीटर। तो दूसरा राइट एंगल बनाने वाली दो साइड कौन सी AB माइनस BC इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। इसके ऊपर से हम लोग BC फाइंड करेंगे। चलो AB हमने क्या लिया भाई x माइनस BC इज इक्वल टू 3। चलो x को सामने ले जाओ तो माइनस BC इज इक्वल टू 3 माइनस x, माइनस को इधर अप्लाई करो तो ये साइन चेंज हो जाएगी। देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट x माइनस 3। ये फिर से समझाता हूं। चलो BC के ऊपर क्या लिखेंगे x माइनस 3। कि भाई क्वेश्चन पढ़ते जाओ अप्लाई करते जाओ कि भाई राइट एंगल बनाने वाली दो साइड का डिफरेंस, यहाँ पर अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो कि भाई द डिफरेंस ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल इज 3 सेंटीमीटर। यानी कि राइट एंगल बनाने वाली दो साइड का डिफरेंस कितना होता है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। मीन्स AB माइनस BC इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। इसमें AB की वैल्यू रख दे और फिर क्या बचा भाई x को सामने ले जाए तो माइनस BC, साइड कभी भी नेगेटिव होती नहीं है इसलिए माइनस को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमारे पास पेरीमीटर है स्टूडेंट। जब भी सम के अंदर पेरीमीटर प्रेजेंट हो तो अभी हमें वो देखो AB हमारे पास x है, BC हमारे पास x माइनस 3 है, पेरीमीटर हमारे पास है। पेरीमीटर में से तीनों साइड का प्लस, उसके ऊपर से हम लोग x के फॉर्म में AC फाइंड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट अभी पेरीमीटर जब भी हो तो पेरीमीटर के ऊपर से थर्ड साइड भी फाइंड करेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे कि भाई पेरीमीटर of a triangle is कितना है भाई स्टूडेंट 36 सेंटीमीटर। चलो पेरीमीटर 36 है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया। क्या लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 36। इसमें AB और BC की वैल्यू रखोगे तो आपको AC मिलेगा। चलो तो कितना है भाई x प्लस x माइनस 3 प्लस AC इज इक्वल टू 36। x प्लस x कितना होगा भाई 2x माइनस 3 प्लस AC इज इक्वल टू 36। हमें AC की जरूरत है तो 2x प्लस b को सामने ले जाओ। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 36 माइनस 3 का प्लस 3, 2x का माइनस 2x
देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 39 माइनस 2x। AC के ऊपर 39 माइनस 2x रख दो। चलो इतना हुआ, कर पाओगे? अभी तो काम बाकी है, बहुत सारा पिक्चर देखना बाकी है। चलो पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। अभी तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BC। हमारे पास AB भी नहीं है, BC भी नहीं है। मैंने आपको गुरु मंत्र दिया, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आए पाइथागोरस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चलो अब यहाँ पर फॉर्मूला करेंगे, क्या लिखेंगे? कभी इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। अब लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। लिखो, लिखना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। जरा देखो AC बड़ा है, जो फॉर्मूला रखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो AC कितना है भाई? 39 माइनस 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो AB यानी कि क्या है? ओनली x ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस BC यानी कि x माइनस 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर। क्लियर? अभी काम बाकी है। देखो ये a माइनस b ब्रैकेट बार स्क्वायर, इसका एक्सपेंडिशन क्या होगा भाई? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका एक्सपेंडिशन होगा। तो एक्सपेंडिशन पहले 39 का स्क्वायर करो स्टूडेंट। 39 मल्टीप्लाई 39 करो तो कितना होता है? 1521 होता है? नहीं होता है? करो 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 जल्दी। चलो होता है तो क्या लिखेंगे? 1521 माइनस 2ab। 2ab यानी कि देखो 2 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 2, 39 2 जा 78, 78 मल्टीप्लाई 2 करो कितना होता है? करो 78 मल्टीप्लाई 2 156 होगा, बराबर है? यानी कि माइनस 156x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो इधर एक्सपेंडिशन करें तो क्या आएगा भाई? x स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर इसका एक्सपेंडिशन करो x माइनस 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? ये जो स्टेप है देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इनको उठाकर लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, बराबर है? चलो लेफ्ट साइड में लेकर आए तो क्या बनेगा भाई? पहले ये भी इक्वेशन सीधा कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन कौन सा है स्टूडेंट? 4x स्क्वायर फिर माइनस 156x प्लस 1521। अब देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर यानी कि क्या होगा? माइनस 2x स्क्वायर, फिर देखो ये माइनस 6x है तो क्या होगा भाई? प्लस 6x, और ये प्लस 9 है तो क्या होगा भाई? माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये सबको उठाकर लेफ्ट में ले गए कि भाई x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, लास्ट में 9 प्लस था तो माइनस। चलो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, क्या आएगा भाई? 2x स्क्वायर। फिर 156 में से 6 गया, क्या आएगा भाई? माइनस 150x।
और 1521 में से 9 गया, कितना आएगा भाई? प्लस 1512 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब जरा देखो, सब में से 2 कॉमन निकलेगा, 2 को कॉमन निकालो तो क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस, चलो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 5 जा और 2 6 जा 756 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? 756 का स्प्लिटिंग करना है और एडिशन करके क्या लाना है भाई? 75 लाना है, बराबर है। चलो 756 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चेक करते हैं कहां पर आता है। करो करो, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। 756 चलो ये वाला हो गया 2 2 3 3 3 7। चलो अब इसको ऐसे अरेंज करेंगे, एडिशन करने से 75 आए। देखो कैसे करेंगे? 7 3 जा 21, 3 जा 63, 3 2 जा 6, 2 जा 12। देखो 63 प्लस 12 करो, 75 हो जाएगा भाई कंप्लीट। ऐसे करना पड़ेगा, आइडिया लगाने पड़ेगा, समझ गए कि भाई थोड़े थोड़े टुकड़े मल्टीप्लाई करते जाओ और एडिशन करते जाओ। चलो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ये 2 को गायब कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 63x माइनस 12x प्लस 756 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? x माइनस 63। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई? माइनस 12, क्योंकि देखो इधर x भिखारी हो गया तो 12 को निकालना पड़ेगा। x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 63 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 63 और x इज इक्वल टू 12। दो आंसर आ गए और दोनों पॉजिटिव भी आ गए स्टूडेंट। तो अब क्या करोगे? दोनों में से कोई एक ही आंसर आपको लेना पड़ेगा। कौन सा लोगे? 63 लोगे कि 12 लोगे? अब आपको आइडिया दौड़ानी पड़ेगी। ऐसा एक सम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल में मैंने आपको कराया था, बट आप तो भूल जाते हो, कल का भूल जाते हो, तो आज की क्या चीज है, 6 महीने पहले की क्या बात करें। तो स्टूडेंट जरा नजर करो, हमारा पेरीमीटर कितना है भाई? 36। देखो ऐसी सिचुएशन आए तो क्या लेना पड़ेगा? तो भाई पेरीमीटर 36 से, पेरीमीटर से कभी भी साइड बड़ी होती नहीं है, यानी कि आपका 63 पॉसिबल नहीं। यानी कि इधर क्या लिखेंगे? हियर पेरीमीटर of a triangle is 36 centimeter, so x is equal to 63 is not possible. Therefore क्या बनेगा भाई? x is equal to क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट? आपको 12 लेना पड़ेगा। क्लियर आया समझ में? चलो अभी तो आपको एरिया फाइंड करना है, तो AB और BC फाइंड करो। चलो लिखो therefore AB is equal to x is equal to कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर। BC is equal to कितना है भाई? x माइनस 3। अब भाई x माइनस 3, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड कर लो, एरिया का फॉर्मूला रखो। तो भाई एरिया
ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BC। चलो इसमें वैल्यू रख दे तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 9 2 6 12 कट आंसर आया कितना भाई 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर। ये 4 मार्क का सम है, आना चाहिए, बोर्ड में आ चुका है, पास्ट में बोर्ड में ये सम आ चुका है। पूरा कर लो और प्रैक्टिस में करना है सम को। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल में भी ऐसा सम एक आया था। स्टूडेंट आज बहुत डोज हो गया, भले 4 सम हुए बट लेंदी है, आज इतना रखते हैं। कल हम लोग आगे ऐसे दूसरे सम देखेंगे। पहले ये राइट एंगल की प्रैक्टिस करो। अगर ये राइट एंगल की प्रैक्टिस हो गई, कल और भी एक राइट एंगल का है, और राइट एंगल के बाद में हम लोग रेक्टेंगल में जाएंगे, बराबर है। जैसे ही रेक्टेंगल के अंदर जाएंगे, रेक्टेंगल में भी ऐसे ही सम आएंगे। इसलिए आज राइट एंगल के मैंने आपको सम कराए, उनकी पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग रेक्टेंगल में जाएंगे, बराबर है। आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।